गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और आज की क्लास में बच्चों हम चैप्टर रिवाइज करेंगे अपना द लास्ट लेसन, जो कि आपका एक तरह से फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन इसका नाम है द लास्ट लेसन। और इसका नाम द लास्ट लेसन यानी कि आपका आखिरी लेसन क्यों है, ये हम इस चैप्टर में जानते हैं। सबसे पहले इसके ऑथर को जान लेते हैं बच्चों। इनके ऑथर हैं अल्फोंसे डाउडेट। ठीक है, क्या नाम है इनका? अल्फोंसे डाउडेट। इनका आपको डेट ऑफ बर्थ भी दे रखा है 1840 से 1897। वॉज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये क्या थे बच्चों? एक फ्रेंच उपन्यासकार और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, यानी कि छोटी छोटी जो छोटी कहानियां होती है, शॉर्ट स्टोरीज जो होती है, उन्हें ये लिखा करते थे और नोवेल्स लिखते थे, उपन्यास लिखते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रुशियन वॉर 1872-1871, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck। ठीक है बच्चों, ये कहानी उन दौरान है जब फ्रांस और प्रशियन वॉर चल रहा था 1870 से 71 में, जिसको कि फ्रांस हार जाता है। और इस वॉर को कौन लीड कर रहा था? बिस्मार्क लीड कर रहा था। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। प्रशिया उस वक्त कौन कौन था बच्चों जिससे कि फ्रांस हारा था? प्रशिया के अंदर आ जाते थे बच्चों जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट, क्योंकि ये पहले किसके ही अंडर हुआ करते थे? जर्मनी के अंडर हुआ करते थे। ठीक है, अब ये जर्मनी से पोलैंड और ऑस्ट्रिया अलग हो चुके हैं। इन दिस स्टोरी द फ्रांस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रुशियन हैंड्स। इस कहानी में आप देखेंगे कि फ्रांस के जो दो शहर थे, एल्सेस और लॉरेन, वो किसके हाथ में आ गए थे? वो अब प्रशिया के हाथ में आ गए थे, या कह सकते हैं जर्मनी के हाथ में आ गए थे। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट्स दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब हमें ये जानना है कि ऐसा होने से, एल्सेस और लॉरेन के प्रशिया के अंडर आने से क्या 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 असर देखने को मिले। और देखो बच्चों, रोजमर्रा की जिंदगी में तो कुछ बहुत सारे असर देखने को मिले होंगे, लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना है कि स्कूलों पे इसका क्या असर पड़ा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब भी कोई कंट्री दूसरे कंट्री पे क्या करती है, राज करती है, उसे कंट्रोल कर लेती है या फिर उसको ऑक्यूपाई कर लेती है, तो सबसे पहले जो करती है इज दैट दे अबॉलिश देयर लैंग्वेज। वो उनकी भाषा को खत्म करती है और चाहती है कि अपनी भाषा को वहां पे क्या करे, ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे और स्प्रेड करे। जैसे कि बच्चों, इंडिया में ब्रिटिशर्स ने किया था, यहाँ की मातृभाषा हिंदी और दूसरे रीजनल लैंग्वेजेस को खत्म करने की कोशिश की थी। और उन्होंने क्या किया था? इंग्लिश को स्प्रेड करने की कोशिश करी। और इसी वजह से यही रीजन है बच्चों की जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ये पूरे वर्ल्ड में इतनी ज्यादा इसलिए बोली जाती है क्योंकि जो इंग्लिश लोग थे, इंग्लिश मैन थे, इन्होंने आप कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द कंट्रीज को अपना पार्ट बनाया था या फिर अपनी कॉलोनीज बनाया था एक समय में। ठीक है, इसलिए जो इंग्लिश है इतनी ज्यादा वाइड स्प्रेड है। मान लीजिए इसके जगह अगर हम इंडिया वाले इंडियंस क्या करते, दूसरी जगह पे जाके उन्हें कंट्रोल करते और उनको अपना कॉलोनी बनाते, तो आज की डेट में बच्चों हिंदी लैंग्वेज या फिर कोई और लैंग्वेज, इंडिया की कोई लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो रही होती। क्लियर है? तो यहाँ पे भी सेम वही होता है। जैसे ही प्रशिया एल्सेस और लॉरेन को कंट्रोल करती है, तो वहां के स्कूल्स में ये ऑर्डर दे दिया जाता है कि अब से फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो अब और नहीं पढ़ाई जाएगी। कहानी को शुरू करते हैं बच्चों। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। ये करेक्टर है जो स्कूल में एक स्टूडेंट है, जो ये कह रहा है कि मैं उस दिन स्कूल के लिए काफी लेट उठा मॉर्निंग में, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग, स्पेशली बिकॉज मिस्टर हेमल had said that he would question us on participles। और ज्यादा डर मुझे इस बात का लग रहा था कि जो हमारे फ्रेंच के टीचर थे एम हेमल, उन्होंने हम सबको क्या होमवर्क दे रखा था? पार्टिसिपल्स। आपने भी बच्चों पार्टिसिपल्स पढ़े हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उन्हीं के बारे में फ्रेंच में भी ये पार्टिसिपल्स रहते हैं, तो उसी का होमवर्क हमें दिया था, जो कि मैंने नहीं किया था। आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं आता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। शुरुआत में मेरे दिमाग में आया कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, स्कूल नहीं जाता हूँ और जो टाइम है उसको बाहर ही कहीं स्पेंड करता हूँ। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। उस दिन बहुत गर्म था, बहुत ज्यादा ब्राइट था, यानी कि सूरज निकला हुआ था बहुत अच्छा, और बर्ड्स जो थी वो चहचहा रही थी अपने अपने घोंसलों में, यानी कि अपने अपने पेड़ों के पास। In the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling। और वो देख पाता है कि जो प्रशियन सोल्जर्स हैं, क्योंकि वहां पे प्रशियन सोल्जर्स आ चुके हैं, ऑक्यूपाई कर चुके हैं, तो उनकी ड्रिल चल रही है।
इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। और ये क्या था, अपने आप में बहुत ज्यादा टेम्पटिंग था। टेम्पटिंग, टेम्पटेशन का मतलब होता है बच्चों वो चीजें जो आपको क्या करती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती हैं, उन्हें कहा जाता है टेम्पटिंग या फिर टेम्पटेशन। ये चीजें बहुत ज्यादा टेम्पटिंग थी और जो ये बच्चा है इसका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी और उसे लग रहा था कि क्लास जाना तो बहुत ज्यादा बोरिंग है, मुझे इन सब चीजों को ही देखना चाहिए। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मेरे अंदर स्ट्रेंथ थी और मैंने ये सारी चीजों को रेजिस्ट किया कि मैं ये सब नहीं देखूंगा, और वो स्कूल की तरफ आगे बढ़ गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. वो कहता है कि जैसे ही मैंने टाउन हॉल को क्रॉस किया, वहां पे एक बुलेटिन बोर्ड लगा होता है, काइंड ऑफ नोटिस बोर्ड। आपने अपने स्कूल में देखा होगा बच्चों, कुछ उस तरीके का ही बुलेटिन बोर्ड होता है जिसमें बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन या जो न्यूज होती हैं वो लगी रहती हैं। बट द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। वो कहता है कि पिछले 2 साल से जब से ये वॉर चल रहा है, जितनी भी बुरी खबरें आ रही हैं ये यहीं से आ रही हैं। द लॉस्ट बैटल्स, यानी कि जो हम युद्ध हार गए थे, फ्रांस युद्ध हार जाता है। द ड्राफ्ट पे जो एक ड्राफ्ट साइन होता है, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर जो ऑर्डर देते हैं कि, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और फिर मुझे लगता है कि इस बार भी कुछ ऑर्डर आ रखा है, तो इस बार क्या ऑर्डर होगा, मैं अपने दिमाग में सोचता हूँ। Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin. फिर वो देखते हैं कि वहाँ पे वॉचमैन हो गए या फिर आपकी जो ब्लैकस्मिथ हो गए, वो लोग उस बुलेटिन को रीड कर रहे होते हैं। कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। वो कहता है कि इतनी तेजी से दौड़ के मत जाओ, तुम अपने स्कूल में सही टाइम पे पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। वो कहते हैं कि मुझे लगा कि ये लोग शायद मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, इस वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि मैं तो लेट हो चुका हूँ। और वो फिर भी पहुंच जाता है एम हेमिल्स की क्लास में, और उसको तेज, क्योंकि वो बच्चे बहुत भाग भाग के गया होता है, तो उसको क्या होती है, उसकी सांस जो होती है वो बहुत ज्यादा फूल रही होती है। यहां तक क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। Usually, when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. वो कहता है और दिन की तरह जब स्कूल स्टार्ट होता था, स्कूल बिगिन यानी कि स्कूल स्टार्ट होता था, तो क्या होता था बच्चों, बहुत ज्यादा ग्रेट बसल को आप कह सकते हैं, बहुत ज्यादा चहल पहल रहती है। जैसे कि आपके स्कूल में भी बच्चों, जब आप सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तो क्या रहता है, सुबह बच्चे आ रहे होते हैं, टीचर्स आ रहे होते हैं, ठीक है, और क्या होता है, सड़कों पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, बच्चों की भीड़ रहती है, स्कूल बसेस वगैरह रहती हैं, डेस्क वगैरह, जैसे बच्चे क्लास में एंटर करते हैं तो डेस्क को आगे पीछे करते हैं, अपनी सीट्स को आगे पीछे करते हैं, तो उसका शोर शराबा रहता है। और हर जगह क्लास में लेसन्स चल रहे होते हैं, रिपीटेड इन यूनिसन। यूनिसन मतलब एक साथ सब लोग, कुछ लोग जैसे होता है ना कि क्लास में लेसन रीड करवा रहे होते हैं टीचर्स, तो एक साथ मिलकर के रीड कर रहे होते हैं, वेरी लाउड लाउड, बहुत तेजी से लाउडली रीड करते हैं, क्योंकि टीचर कहता है कि रीड लाउडली विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स। और कई बार हमें अपने कानों को कानों को बंद करना पड़ता है ताकि हम ढंग से और समझ सकें, क्योंकि ये शोर शराबा बहुत ज्यादा आ रहा होता है। और टीचर का जो ग्रेट रूलर होता है, रूलर यानी कि बच्चों जिसे आप कहते हैं स्केल, ठीक है, इस एक आयरन का स्केल लेके टीचर क्या कर रहा होता है, उसको इधर उधर घुमा रहा होता है, और जैसे ही कोई गलती करता है उसको क्या करता है, पनिशमेंट देता है, और टेबल पे उससे बच्चों को डराने के लिए क्या करते हैं, साउंड क्रिएट करते हैं। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज स्कूल में क्या था, स्टिल। स्टिल का मतलब आप कह सकते हैं बच्चों, आज बहुत ज्यादा शांति थी स्कूल में। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। मैं चुपके से अपने बिना सबकी नजरों से छिपता हुआ अपने डेस्क की तरफ जा रहा था। बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन ऐसा लग रहा था कि सब कुछ इतना शांत है जैसे कि आज संडे मॉर्निंग होगी। और मुझे एक पल को ऐसा लगा कि कहीं मैं गलत स्कूल तो नहीं आ गया, आज संडे तो नहीं है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स। मैंने विंडो से देखा कि मेरे क्लासमेट्स क्लास में बैठे हुए थे, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सब अपनी जगह में पहले से ही बैठे थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो एम हेमल थे, यानी कि फ्रेंच के टीचर थे, वो क्या कर रहे थे, ऊपर नीचे वॉक कर रहे थे, और जो उनका टेरिबल आयरन रूलर था, आयरन का जो स्केल था, उसको उन्होंने अपने आर्म में फंसा रखा था, उसको रख रखा था, और वो ऊपर नीचे वॉक कर रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मुझे डोर खोलना पड़ा और सबके सामने आना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज।
ये कह रहे हैं कि तुम इमेजिन कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में कि मैं किस तरह मुस्कुरा रहा हूँगा और कितना मुझे अंदर से डर लग रहा होगा। ये आपके साथ भी होता है बच्चों कि मान लीजिए आपकी क्लास में कोई स्ट्रिक्ट टीचर है, उन्होंने कोई होमवर्क दे रखा है, आपने होमवर्क भी नहीं किया है और आप क्लास में सबसे ज़्यादा लेट आ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि सब लोग आपका ही इंतजार कर रहे हैं और टीचर के हाथ में क्या है, एक रूलर है। तो उस वक्त बच्चा क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वही चीज़ यहाँ पे किसके साथ भी होती है, फ्रेंड्स के साथ होती है। उस बच्चे का नाम क्या है बच्चों, उसका लड़के का नाम है फ्रेंड्स। But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little friends. We are beginning without you." लेकिन कुछ भी नहीं होता है। बहुत हैरानी की बात है, एम हेमल मुझे देख देते हैं और कहते हैं बड़े ही प्यार से, काइंडली मतलब होता है बच्चों, बहुत प्यार से कहते हैं कि फ्रेंड्स जाके जल्दी से अपनी सीट पे बैठ जाओ, और क्योंकि नहीं तो हम ये चैप्टर शुरू करने वाले थे तुम्हारे ही बिना। बट वो तो अच्छा है कि तुम सही टाइम पे आ गए। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मैं जंप करके अपने बेंच पे गया और अपने डेस्क पे बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and little black silk cap. वो कहता है कि थोड़ा ही मेरा जो डर था वो कम हुआ था। जैसे ही मेरा डर थोड़ा कम हुआ, मुझे थोड़ा कंफर्टेबल महसूस हुआ, मैंने ध्यान दिया, गौर किया इस बात पे कि आज हमारे टीचर ने एक ब्यूटीफुल सा, बहुत ही प्यारा ग्रीन कलर का कोट पहना है, एक फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई है और एक सिल्क की कैप भी पहन रखी है। All embroidered that he never wore except on inspection and prize days. वो सारी क्या थी, उसमें बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी और ऐसा रोज रोज नहीं होता था, ऐसा सिर्फ तभी होता था या फिर कोई स्कूल में इंस्पेक्शन हो या फिर प्राइज डेज हो, तभी जो टीचर्स हैं वो इस तरह की ड्रेस को पहना करते थे। रोज वो ऐसी ड्रेस नहीं पहनते थे। क्लियर बच्चों? Besides, the whole school seemed so स्ट्रेंज एंड सोलम, और साथ ही साथ जो आज पूरा का पूरा स्कूल है बहुत ज्यादा स्ट्रेंज, अजीब सा मुझे महसूस हो रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। बट सबसे हैरान करने वाली बात जो थी वो ये थी कि बैक बेंचेस जो हमेशा खाली रहा करते थे, एम्प्टी का मतलब होता है बच्चों खाली, जो हमेशा खाली रहते थे, आज वहां पे कौन बैठे हुए हैं, विलेजर्स। और ये सच में बहुत हैरानी की बात है। अगर मान लीजिए आपके गांव के लोग आके क्लास में बैठ जाएं और आप देखें तो आपको भी हैरानी होगी कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वैसे ही फ्रेंड्स को भी हैरानी होती है, और वो ऐसे बैठे थे जैसे कि बाकी के स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर वहां पे थे विद हिज थ्री कंसर्न हेड, थ्री कॉर्नर हेड। ओल्ड हाउसर अपनी थ्री कॉर्नर्ड हेड के साथ बैठे थे। द फॉर्मर मेयर, जो मेयर थे वहां के पुराने, वो भी वहां थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पुराने पोस्ट मास्टर भी थे, और सेवरल अदर्स भी, दूसरे और लोग भी वहां पे मौजूद थे। Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. ठीक है, जो वो होते हैं, हाउसर होते हैं बच्चों, अपने पास कोई किताब लेके आते हैं जिसे वो अपनी नीज पे रखते हैं, घुटनों पे रखते हैं और चश्मे लगा के उसे पढ़ने लगते हैं। While I was wondering about it all, M. Himmel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." ठीक है बच्चों, और फिर क्या होता है, एम हेमल अपनी चेयर में बैठते हैं और क्या कहते हैं कि बहुत ही प्यारी मधुर आवाज में कहते हैं कि बच्चों ये आज का आखिरी लेसन होने वाला है जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. यानी कि बर्लिन से ये ऑर्डर आ चुका है कि एल्सेस और लोरेन में सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, यानी कि फ्रेंच की जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो अब से नहीं पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम फ्रॉम टुमारो, और जो अगले जो तुम्हारे टीचर हैं जर्मन पढ़ाने वाले, वो कल से तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और आज ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच का लेसन है, कल से तुम जर्मन लैंग्वेज पढ़ोगे। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूं कि क्योंकि ये तुम्हारा आज का लास्ट लेसन है तो तुम बड़े ही ध्यान से इसे पढ़ो। क्लियर बच्चों? ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। वॉट आर थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। वो कहता है कि जैसे ही मैंने ये बातें सुनी तो मेरे लिए क्या था, एक बहुत ही बड़ा शॉक का कारण बन गया। ऑन द रेचेस दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, और यही वो चीजें थी जो टाउन हॉल में लिखी हुई थी, शायद यही वो खबर थी जिसे सब लोग भीड़ लगा करके पढ़ रहे थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन
ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। वो कहता है कि ये मेरा फ्रेंच लेसन आखिरी फ्रेंच लेसन होने वाला है और मैंने तो अभी तक ढंग से बोलना और लिखना भी नहीं सीखा था। मुझे अब दूसरी लैंग्वेज नहीं सीखनी है। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं रुकना चाहिए। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। मैं कितना बेवकूफ था कि जो मैं अपने लेसन को नहीं समझ रहा था, नहीं पढ़ रहा था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, मैं क्या करता था, क्लास बंक करके बर्ड्स के एग्स ढूंढने जाता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार रिवर में स्लाइड करने जाता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप। जो किताबें मुझे आज तक क्या लगती थी, जिनसे मुझे बहुत ज्यादा नफरत होती थी, परेशान होता था मैं, ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा बोझ लगता था उन्हें उठाने में, आज मुझे अचानक से ऐसा लगने लगा कि वो किताबें मेरी क्या हैं, पुरानी दोस्त हैं जिन्हें मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, जिनसे मैं दूर नहीं जाना चाह रहा। And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और एम हेमल जो कि हमें छोड़ के हमेशा के लिए जा रहे थे, ये आइडिया ही मेरे दिमाग को मुझे क्या कर रहा था, बहुत ज्यादा दुखी कर रहा था। भले ही मुझे चाहे मुझे उनका रूलर याद आ रहा हो या फिर वो कितने भी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, क्रैंकी थे, डांटते थे या फिर कई बार पनिश करते थे, लेकिन उनका दूर जाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। Poor man! It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. वो कहते हैं कि बेचारे हमारे मिस्टर हेमल इस वजह से ही, क्योंकि आज उनका लास्ट लेसन है, इसलिए उन्होंने क्या इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। और अब मुझे समझ आया कि जो विलेज के लोग हैं वो आखिरकार क्लास में लास्ट बेंचेस में आके क्यों बैठे हैं, क्योंकि वो क्या करना चाह रहे हैं, अपना गुड बाय देना चाह रहे हैं एम हेमल को। क्लियर बच्चों? इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, क्योंकि वो लोग माफी भी मांगना चाहते थे, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो स्कूल नहीं आए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। वो हमारे मास्टर यानी कि हमारे टीचर को क्या करना चाहते थे, थैंक्स देना चाहते थे, यानी कि शुक्रिया अदा करना चाहते थे, क्योंकि वो पिछले 40 साल से बच्चों वहां पे सर्विस दे रहे थे अपनी, ठीक है, 40 ईयर से जो एम हेमल है उस स्कूल में पढ़ा रहे थे। इज इट क्लियर बच्चों? While I was thinking of all this, I heard my name called. और जब मैं ये सारी चीजें सोच रहा था तो मुझे अचानक से क्या आया, मुझे आवाज सुनाई दी कि कोई मुझे पुकार रहा है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, और अब ये मेरी बारी थी चैप्टर को रीड करने की। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without वन मिस्टेक। वो कहता है कि मैं बिना मिस्टेक के, और जिस पार्टिसिपल को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता था, मैंने बिना मिस्टेक के उसको रीड किया, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। लेकिन मैं शुरू के कुछ वर्ड्स में क्या हो गया, फंस गया, और मैं वहीं पे ऐसे ही खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, क्योंकि उस वक्त मैं क्या था, डर रखा था, और मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई थी, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर देख पाऊं, मिस्टर हेमल से नजरें मिला पाऊं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मुझे सुनाई दिया कि एम हेमल मुझसे कहते हैं कि आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, लेकिन तुम्हें बुरा लग रहा होगा कि तुम नहीं पढ़ पा रहे हो। सी हाउ इट इज, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, बह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। देखो हर दिन क्या होता है कि हम खुद से क्या कहते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त है, हम इस चीज को कभी और कर देंगे, और हम अपने कामों को क्या करते हैं बच्चों, अगले दिन के लिए, नेक्स्ट डे के लिए टाल देते हैं। आई विल लर्न इट टुमारो, ये कह देते हैं हम। और ये चीज आपके साथ भी होगी स्टूडेंट्स। आप लोग क्या कहते होंगे, आप लोगों को होमवर्क मिलता होगा या फिर टीचर्स आपको कोई काम लर्न करने के लिए देते होंगे, आप क्या करते होंगे, चल कोई बात नहीं, आज इतना ही करता हूँ, बाकी काम कल कर लूंगा। ऐसा कल कल करते करते बच्चों कब पूरा साल निकल जाता है आप लोगों को पता भी नहीं चलता, और जब फाइनल एग्जाम्स आ जाते हैं उस दिन आप रियलाइज करते हैं कि हमने ये चीज बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन आज पूरा साल बीत गया और हम अभी तक नहीं कर पाए, और लास्ट डे आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। तो सेम चीज यहीं पे फ्रेंड्स के साथ भी हुई। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो तुम कि आज क्या हो रहा है। आज तुम्हारा आखिरी डे है फ्रेंच लेसन का, और तुम्हें ये पता भी नहीं था कि आज हमारा आखिरी दिन हो सकता है, और तुम इस चीज को हमेशा के लिए टाल रहे थे। और यही चीज बच्चों लाइफ के साथ भी, ये रूल लाइफ में भी लागू होता है कि हमें, वी आर नॉट कंफर्म अबाउट लाइफ, ठीक है, लाइफ परमानेंट तो है नहीं, हमें नहीं पता कि हमारे पास कितना टाइम है, और हम चीजों को क्या करते हैं, टालते रहते हैं कि ये कल कर लेंगे, ये परसों कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन वी डू नॉट नो दैट हाउ मच टाइम इज लेफ्ट विद अस। तो हमें, हमारे पास जितना भी टाइम है,
जो भी प्रेजेंट मोमेंट है हमें उसको क्या करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए और कल के लिए कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए। जो हो सकता है उसको अभी ही करो। वी जस्ट हैव द प्रेजेंट एंड वी शुड यूज द मोस्ट आउट ऑफ इट। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, और यही सारी परेशानी एल्सेस के साथ रही। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। ये हमेशा क्या करता था, एल्सेस के लोगों की बात कर रहे हैं वो, कि एल्सेस के लोग हमेशा ये कहते रहते थे कि हम इस चीज को कल सीख लेंगे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। अब जो देखो, जो फेलोज हैं यानी कि जो जर्मनी से आ रहे हैं, हम इसीलिए उनसे युद्ध हारे। देखो बच्चों, कोई कंट्री दूसरे से युद्ध कब हारती है, जब वो क्या होती है, वीक होती है। और वीक होने का कारण ही ये है कि आप अपने काम को सही वक्त पे नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को सही वक्त रहते मजबूत नहीं बना पा रहे हैं। हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नॉट नीदर स्पीक और नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। देखो, तुम कहते हो कि तुम एक फ्रेंचमैन हो, एक फ्रांस के व्यक्ति हो, लेकिन तुम अपनी ही लैंग्वेज नहीं बोल पा रहे और ना पढ़ पा रहे हो, तो ये कितनी शर्म की बात है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे खराब नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल ग्रेट डील टू री अप्रोच आवरसेल्व्स विद। हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा, इस चीज के लिए सुधारना पड़ेगा। और स्टूडेंट देखो, जो टीचर होते हैं एमएमएल, वो और क्या क्या चीजें कहते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, यानी कि जो तुम्हारे पेरेंट्स थे उनको भी तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता नहीं थी। एंशियस का मतलब होता है बच्चों चिंतित होना। वो भी तुम्हारी पढ़ाई को लेकर इतना चिंतित नहीं थे, सीरियस नहीं थे। दे वर प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। वो तुम्हें क्या चाहते थे कि तुम उनके फार्म पे, खेतों पे काम करो या फिर मिल्स में जाके काम करो, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम थोड़े पैसे और कमा सको। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मुझे भी ब्लेम करना चाहिए, मेरी भी गलती है यहाँ पर। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। क्या मैं तुम्हें अपने पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेजा करता था, जबकि उस वक्त पे तुम क्या कर सकते थे, अपने लेसन्स, अपने पाठ को याद कर सकते थे। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलिडे, और जब मुझे फिशिंग करने जाना होता था तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे दिया करता था। तो वो खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑन द फ्रेंच लैंग्वेज। और फिर एक बात से दूसरी बात कहते हुए एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं। saying that it was the most beautiful language in the world, कि ये पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत लैंग्वेज थी। द क्लियरेस्ट, सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे लॉजिकल। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, कि हमें इसको क्या करना चाहिए, गार्ड करना चाहिए और कभी इसे भूलना नहीं चाहिए। Because when a people are enslaved, as long as they have hold fast to their language, it is as if they had key to their prison. वो कहते हैं कि हमें इस लैंग्वेज को, अपनी जो फ्रेंच लैंग्वेज है, इसको क्या करना होगा, संभाल के रखना होगा, क्योंकि जब तक हम अपनी जो भाषा है उसको जिंदा रखते हैं तब तक हमें कोई भी गुलाम नहीं बना सकता, यानी कि तब तक हम किसी की कैद में बंधे नहीं रह सकते। हमारे पास उस कैद की क्या होती है, चाबी है। तो वो कैद की चाबी क्या है बच्चों, हमारी लैंग्वेज। ठीक है, तो इसलिए अपनी लैंग्वेज को बचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि इंडिया में भी लोगों ने अपनी भाषा को बचाने के लिए बहुत प्रयत्न किए, और इवन आज के डेट में भी हिंदी भाषा, जो हमारी भाषा है, उसको सेव करने के लिए वो अपना अस्तित्व ना खो बैठे। कई सारी चीजें, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, बच्चों को हिंदी सिखाई जाती है, हिंदी के लिए प्रमोट किया जाता है कि, और हिंदी दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस है, इंडियन हिंदी नेशनल हिंदी डे भी होता है बच्चों, एक वर्ल्ड हिंदी डे भी होता है। हिंदी को प्रमोट किया जाता है। तो इस तरह से हर कंट्री ये चाहती है कि अगर उसे अपनी आइडेंटिटी बचानी है, क्योंकि आइडेंटिटी का पहचान जो होती है आपकी दो ही चीजों से होती है। एक होता है आपका कल्चर और एक होती है आपकी लैंग्वेज। तो कल्चर, और जब तक आपकी लैंग्वेज जो है सेव रहेगी बच्चों, इसका मतलब आपका अस्तित्व बचा रहेगा। और यही चीज एम हेमल सभी को समझाना चाह रहे हैं। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। फिर वो क्या करते हैं, ग्रामर की बुक को खोलते हैं और हमें अपना चैप्टर पढ़ाने लगते हैं। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी इस बात की कि आज मुझे वो चैप्टर, जो पार्ट है, वो कितनी अच्छी तरीके से समझ आ रहा था, जबकि और दिन ऐसा नहीं होता था। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी। जो भी वो पढ़ा रहे थे वो बहुत ज्यादा आसान लग रहा था। सो इजी आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन टू केयरफुली। और इतना इजी लग रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि शायद आज से पहले मैं उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुनता था, इस वजह मुझे समझ नहीं आते थे, जबकि आज मुझे कितनी इजीली सारी चीजें समझ आ रही हैं। In that he had never explained everything with so
मच पेशेंस, और उन्होंने भी आज तक कोई सा भी लेसन इतने पेशेंस के साथ नहीं समझाया था। आज वो दिन था जब वो बहुत पेशेंस के साथ इस चैप्टर को, हमें इस लेसन को समझा रहे थे, क्योंकि ये उनका लास्ट लेसन भी था। तो देख लो बच्चों, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो फ्रांस का मैप है वो भी आपको दिखाया गया है। फ्रांस के अंदर ये सारी कंट्रीज आ जाती हैं बच्चों। फ्रांस के पास नॉर्थ में ऊपर है यूनाइटेड किंगडम, ये आपका बच्चों जर्मनी वाला पार्ट है, बेल्जियम, सॉरी बेल्जियम वाला पार्ट है, बेल्जियम से इधर आ जाता है जर्मनी। ये थे बच्चों पार्ट जो फ्रांस के ही पार्ट है, लॉरेन, एल्सेस, स्ट्रासबर्ग, जो कि जर्मनी क्या कर देता है, कैप्चर कर लेता है। ठीक है बच्चों, वो बात अलग है कि बाद में इन पार्ट्स को वहां से फ्री करवा लिया जाता है। देख सकते हैं फ्रांस में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। जैसे पेरिस जो बहुत फेमस है, सब जानते हैं, वो यहाँ पे है। लॉरेन और एल्सेस कहाँ पे था, ये ईस्ट वाले साइड में था। बाकी ये सारी और दूसरी प्लेसेस हैं, सिटीज हैं। मर्सले हो गया, वेलेंस हो गया, ओके बच्चों, लॉरियंट हो गया, ब्रेस्ट हो गया, चेरबर्ग हो गया, लिले हो गया, ये सारी जगह यहाँ पे हैं। और वहीं से नीचे हम ये भी देख सकते हैं कि फ्रांस के बगल में स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड से नीचे फिर आपका इटली आ जाता है। क्लियर है बच्चों? और वहां से नीचे फिर आपके पास फ्रांस से नीचे स्पेन है, मेडिटेरेनियन सी है। ये सारी चीजें आपको मैप के थ्रू बताई गई है। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, मतलब ग्रामर का जब लेसन खत्म हो गया तो उसके बाद हमें राइटिंग का लेसन था हमारे पास। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। ठीक है, उस दिन हमारे लिए एम हेमल कुछ अलग सी ही किताबें लेकर के आए थे जिन पे क्या लिखा था, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एंड एल्सेस, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि वो सब एल्सेस टाउन में रहते थे। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। उनको देख करके ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे जो फ्लैग्स होते हैं, झंडे होते हैं, वो पूरे रूम में क्या कर रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और वो उनको कैसे लगाया हुआ था बच्चों, जैसे एक तरह से आप फ्लैग देखते हैं, एक रॉड होती है और उसमें क्या होता है, ये फ्लैग लगा होता है। तो इस तरह से वो हमें देखने को लग रहे थे। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. उस दिन सब लोग बहुत ही शांति से बैठे थे और सब लेसन को ध्यान से समझ रहे थे। The only sound was the scratching of the pens over the paper. सिर्फ और सिर्फ कौन सी आवाज आ रही थी बच्चों उस दिन क्लास में, जब हम पेन से अपने पेपर पे लिख रहे होते हैं तो जिस तरह की आवाज जो आती है, स्क्रैचिंग वॉइस कहा गया है उसे, वही आवाज उस दिन पूरी क्लास में आ रही थी और कोई सी भी आवाज उस वक्त, पिन ड्रॉप साइलेंस था पूरी क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यहीं पे पॉज करेंगे। ठीक है, जो बाकी आपका रिमेनिंग चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं स्टूडेंट्स। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।